बीते ताहि बिसार दे अब आगे की सोच, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गया उसे भूल जाइए, अब आगे की बातों पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए। क्योंकि देखते ही देखते सन 2024 का पूरा आधा समय व्यतीत हो गया। अब आधे वर्ष की बारी है, जुलाई से लेकर के दिसंबर महीने तक। क्या होगा इस समय पर वृषभ राशि के जीवन में, आज इसी बात की विवेचना को लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। ध्यान दीजिएगा, एक पल ही काफ़ी होता है किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। एक घड़ी आधो के पुनि आप, तुलसी चर्चा राम के मिटय कोटि अपराध कहा गया है। इसका मतलब यदि एक घड़ी आधो घड़ी अर्थात कुछ पल भी हमारे लिए यदि कुछ अनुकूल आ जाए तो उस समय पर ही वह जो बीज है वह पौधे के रूप में परिणित हो सकता है, फल के रूप में परिणित हो सकता है और हमें वो मुकाम हासिल हो सकता है जिसके वास्तव में हम हकदार होते हैं। आज इसी बात को समझने जा रहे हैं कि वृषभ राशि के लिए कौन सा वो कार्य है जो बनने वाला है। क्यों होगा भाई आधा साल बेमिसाल, हमने जो थंबनेल में लिखा है, जो टाइटल में लिखा है, क्यों बेमिसाल होने वाला है, क्या ऐसा कारण है, आज इसी बात को हम उजागर करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा समय चल रहा है जहां पर एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार ग्रहों का जो प्रभाव है वो सीधे सीधे किसी एक घर पर पड़ने वाला है। यहाँ पर वृषभ राशि की जो कुंडली बनी हुई है इसके अनुसार कोई एक घर ऐसा है जहां पर इन चारों ग्रहों का प्रभाव होगा। आप ऐसा जानिए कि एक साथ चार एनर्जी हमारे उस घर को प्रभावित कर रही होगी। जहां पर लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में जो सबसे लंबे अवधि तक चलते हैं वो है शनिदेव। हम यहाँ पर शनिदेव को लेंगे। साथ ही साथ राहु और केतु, जिनका ट्रांजिट, जिनका गोचर लगभग 1.5 साल का होता है, हमने उसे यहाँ पर लिया है। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो लगभग 1 वर्ष का होता है, हम उसको यहाँ पर लिए हुए हैं, ताकि इन चारों ग्रहों का प्रभाव, इन चारों एनर्जी का प्रभाव जिस जगह पर पड़ेगा वो भाव हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, अर्थात उस भाव के अनुभव हमें सर्वाधिक प्राप्त होंगे इन आने वाले बाकी के 6 महीनों में। समझिएगा, जानिएगा, बहुत अनुकूल स्थिति बनने वाली है वृषभ राशि के लिए। कैसा होगा ये साल, इसी बात को हम समझने वाले हैं। फर्क ये नहीं पड़ता कि कब हमारे जीवन में कब कब हमें दुख और तकलीफ प्राप्त हुआ, फर्क तो तब पड़ता है जब उस दुख तकलीफ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। और आज इसी रास्ते की तलाश को करते हुए ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। हम यहाँ समझेंगे इन ग्रहों के प्रभाव के माध्यम से कौन सा स्थान आपका सबसे ज़्यादा प्रभावी हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस बात को हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मन बड़ा चंचल होता है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। अर्थात इस मन को प्रूफ चाहिए, हमको प्रूफ नहीं चाहिए। हमने जो सुना उस पर हमारे चेतन मन विश्वास कर लिया, लेकिन जो अवचेतन मन है उसको प्रूफ मांगता है। भाई क्यों ऐसा होगा, क्यों एक बेमिसाल साल निकल करके आएगा। तो आज उस अवचेतन मन तक इस बात को पहुंचाइए। आप देखिए, जिससे वहां तक उन तक ये बात पहुंच जाए, और वो जब जिस दिन स्वीकार कर लेगा आपका अवचेतन मन, मानिए कि उसी दिन आपके जीवन में एक बेहतर समय प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ करते हैं। वृषभ राशि के सबसे पहले लगन पर आपके अपने राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो चुका है मई के महीने से। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह हैं। स्वयं भाग्य का दूसरा नाम ही बृहस्पति है, स्वयं ईश्वर का दूसरा नाम ही बृहस्पति है, जो साक्षात इस समय पर वृषभ राशि पर ही अपना घर, अपना डेरा जमाए हुए हैं। अब यहाँ पर नवम जो दृष्टि होती है देवगुरु बृहस्पति की, वो भाग्यवर्धक दृष्टि होती है। उस हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर ही पड़ रही है। अर्थात भाग्य की जागृति आ गई, आपके ठीक भाग्य स्थान पर ही आ गई। अब और देखिएगा कैसे इन चारों ग्रहों का प्रभाव भाग्य स्थान पर ही पड़ रहा है, जिसमें अब दूसरे नंबर के ग्रह आते हैं जो कि ठीक वृषभ राशि से 5वें घर पर चल रहे हैं, वो है केतु देव। केतु की स्थिति 1 2 3 4 5, केतु देव भी अपना जो दृष्टि जमा करके रखे हैं वो ठीक यहाँ पर नवम भाव पर ही जमा करके रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, केतु अभी चंद्रमा के नक्षत्र पर चल रहा है, जिसके कारण से हमारे मन की अशांति, केतु क्या है, ब्रेकर है, और
चंद्रमा क्या है, मन है, तो इसलिए मन में कोई ब्रेकर सी संभावना उत्पन्न हो सकती है। यदि भाग्य उन्नति में हमें बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये केतु अभी चंद्रमा के नक्षत्र पर होने के कारण वो स्थिति ज्यादा बनेगी। अर्थात कोई पॉजिटिव समाचार हमने सुना, कोई पॉजिटिव हमने कार्य होते हुए देखा, या कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन वो मन आकर के अंतर में बोलता है कि नहीं, ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, और तभी हमारा वो कार्य रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर जब केतु की स्थिति भी पड़ रही है ठीक यहीं पर नवम भाव पर, अर्थात भाग्य भाव हमारा दूसरे रूप से यहाँ पर परिणित होता है उन्नति के रूप में। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है हमारे शनिदेव, लंबे अवधि तक चलते हैं। वृषभ राशि के अपने ही एक योग कारक ग्रहों में इनकी सर्वश्रेष्ठ गिनती है, क्योंकि यही त्रिकोण के भी मालिक हैं और केंद्र के भी मालिक हैं। इस हिसाब से शनिदेव आज की स्थिति पर वक्री चल रहे हैं। आप सबने कार्यक्रम भी देखा होगा शनि के ऊपर में जो वक्री स्थिति में, अर्थात शनि वक्री होकर के एक भाव पीछे का ही परिणाम यहां पर प्रदान कर रहे हैं, अर्थात नवम भाव की जागृति हमको शनि के द्वारा भी यहां पर प्राप्त होती है। अब वही बच गए हमारे राहु देव। राहु एक छाया कारक ग्रह है, और राहु जो बैठे हैं वो इनकम भाव पर बैठे हैं। हमने पहले भी कहा है और अब भी कहते हैं, राहु का इनकम भाव पर गोचर होना सर्वाधिक उपयुक्त होता है लाभ के दृष्टिकोण से, और यही राहु इस समय पर शनि के नक्षत्र पर चल रहे हैं। अब शनि के नक्षत्र पर चलने के कारण इनका जो प्रभाव है वो शनि के घर पर आ जाएगा, अर्थात दसम भाव पर तो आ ही गया, और साथ ही साथ नवम भाव पर जो यहाँ पर 10 नंबर की राशि लिखी है मकर राशि है, वहां पर भी शनि का अपना आधिपत्य माना गया है, अर्थात राहु अपना रिजल्ट कहाँ कर देंगे, भाग्य स्थान कर देंगे, और इस हिसाब से राहु का प्रभाव भी नवम भाव पर हो गया। आपने देखा कि कैसे चार चार ग्रहों का प्रभाव ठीक नवम भाव की जागृति को प्रदान कर रहा है। पता है आपको ये नवम भाव क्या है? ये नवम भाव ही है आपका किस्मत, आपका भाग्य, और यही भाग्य जब चार चार ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो समझिए कि हमारे भाग्य की जागृति स्वयं महादेव के कृपा के प्रसाद स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसी समय पर एक सावन का महीना भी प्रारंभ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे देवाधिदेव महादेव की एक कृपा का वरदान आप इसे मान सकते हैं। अब ये जो समय होगा वो कैसा होगा, अब इसके प्रेडिक्शन पर चलते हैं। गुरुदेव देख रहे हैं आपके अपने राशि से भाग्य भाव पर, अर्थात ये समय होगा जहां हमारी भाग्य की जागृति ज़्यादा प्रबल होगी। ध्यान दीजिएगा, इस समय पर देव गुरु बृहस्पति 16 डिग्री पर चल रहे हैं, इसलिए इनके अंदर जो फल देने की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है, अर्थात भाग्य का मुझे साथ मिल जाना, किस्मत का मुझे साथ मिल जाना, तो जो कार्य मैंने करना है उस कार्य में मुझे ऊपर वाले की कृपा मिल जाए, यही है हमारे भाग्य का साथ, अर्थात देव गुरु बृहस्पति की कृपा, जो उनकी नवम दृष्टि नवम भाव अर्थात भाग्य भाव को यहां पर सुशोभित होते हुए आप देख रहे हैं। अब केतु पंचम भाव पर बैठे हैं। पंचम भाव मेरा आध्यात्मिक जागृति है। पंचम भाव ही वो स्थान है जहां पर मैं अपना रिसर्च, अपनी पढ़ाई लिखाई कर पाता हूं। तो इस प्रकार इस समय पर मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी, और उसका मैं कहां प्रभाव दूंगा, किस स्थान पर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा, मेरे भाग्य उन्नति पर। जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये केतु एक वरदान से कम नहीं होगा। हो सकता है उनके कार्य क्षेत्र में, हो सकता है उनके एजुकेशन के क्षेत्र में वो उस मुकाम को हासिल कर पाए जो वो चाहते हैं या वो जिसके हकदार बनते हैं। अब यहाँ पर एक ग्रह बनते हैं शनिदेव। शनि की अब बात करें तो वो दसम भाव से एक घर पीछे का परिणाम अभी दे रहे हैं। इस हिसाब से भाग्य भाव सबसे ज़्यादा जागृत हो गया, और साथ ही साथ आपके कर्म स्थान प्रभावित हो गए, अर्थात दसम भाव पर शनिदेव बैठे हैं, इनकी वक्रत्व स्थिति के कारण और इन चार ग्रहों के प्रभाव के कारण हमारा नवम भाव जागृत हो गया। मतलब मैंने तो अपना काम किया, मैंने तो अपना समर्पण किया, और उस समर्पण के बदले में मेरे ईश्वर के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा मुझे फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, जो भी आपने किसी के लिए भी कोई शुभ काम किया है, किसी के लिए कोई नेकी किया है, वो नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान सबका लेखा जोखा रखते हैं, सबका हिसाब भगवान रखते हैं, एक एक पाई का हिसाब होगा, और उसी अनुरूप ये आपको प्रतिफल देंगे। कहा भी गया है, नेकी व्यर्थ नहीं जाती प्रभु, लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिया जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। तो जो सेवा हमने किया है किसी और के लिए, आज ये समझें कि बचे हुए जो समय है वो हमारे लिए है। हमारे ईश्वर के प्रसाद के स्वरूप हमें किस्मत की जागृति, भाग्य की जागृति यहाँ मिलनी है।
अब एक ग्रह बचते हैं राहु। राहु को हमने देखा उनका प्रभाव भी भाग्य भाव पर है। देख कहाँ से रहे, उनका प्रभाव कहाँ से आ रहा है, तो राहु का प्रभाव आ रहा है एकादश भाव से, शनि के माध्यम से आ रहा है। तो राहु स्वयं इनकम भाव पर बैठे हैं, शनि जो कि स्वयं कर्म के स्वामी हैं, अर्थात दोनों को यदि कॉम्बिनेशन बना दिया जाए तो अपने कर्म में मुझे लाभ प्राप्त होगा। कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल समय बोलूंगा। यदि उच्चाधिकारियों का सपोर्ट चाहिए, बहुत अनुकूल समय। यदि अपने ईश्वर से कृपा चाहिए तो यहां पर नवम भाव ही तो जागृत हो रहा है ना, अर्थात आपको ईश्वरीय कृपा सर्वाधिक मिलनी है। भाग्य का साथ जब मिल जाता है तो उस नियति ने हमारे लिए जो लिखा है वो भी बदल सकता है, पलट सकता है। और शायद इसी कारण से इस 6 महीने को आप सर्वाधिक उपयुक्त जानिएगा। लग जाइए जिस कार्य को आप कर रहे हैं, लग जाइए वो काम जो आप करना चाहते हैं। निश्चय मानिए, यदि आज आपने एक बीज रोपित कर दिया तो आने वाला कल उसी पेड़ के में एक फल के रूप में आपको जरूर दिखाई देगा। और ये बात दूर नहीं कि हो सकता है कि इसी 6 महीने में आपके वो बीज पौधे के रूप में बन जाए, एक विशाल पेड़ बन जाए और आपको फल की प्राप्ति हो जाए। तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी, क्योंकि चारों ग्रहों का प्रभाव पूरे दिसंबर तक आपके पड़ने वाले हैं भाग्य भाव पर। 15 नवंबर तक शनि का प्रभाव रहेगा, उसके बाद बाकी के 3 ग्रहों का प्रभाव तो बना ही रहेगा। और इस हिसाब से वृषभ राशि के एक बेहतर भाग्य का इंतजार इनका कर रहा है, ऐसा मानते हुए इस वीडियो को अब हम यहाँ पर विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।